आजकल तो त्योहारों पे ना खूब सारी मिठाइयाँ लोग घर में ही बनाना प्रेफर करते हैं। सोचते हैं कि भाई बाहर से ना ला करके घर में ही कुछ अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बना लें। तो चलिए आज हम लोग भी बनाते हैं घर में ही फिर से एक मिठाई, जो कि क्योंकि बहुत सारा त्यौहार आ रहा है ना, तो आप इन मिठाइयों को बहुत आसान तरीके से और बहुत आसान इंग्रेडिएंट से अपने घर में ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसे बनाने के लिए आज लिया है पोहा, चिवड़ा, जिस चिवड़ा बोलते हैं, पोहा बोलते हैं। तो पोहे में भी बहुत तरह का आता है। एक तो होता है जो बिल्कुल पतला आता है, और एक आप देख सकते हैं इस तरह का, ये मीडियम वाला आता है, और एक इससे भी ज़्यादा मोटा आता है। तो मेरे पास जो था मैंने वही लिया है। मैंने यहाँ पे एक पैन चढ़ा दिया है, और चढ़ा करके इसे मैं सूखा ही बिना तेल ही का, कुछ भी नहीं डालूँगी, इसे भून लेती हूँ। ये जब भूनेंगे ना तो ये देखेंगे कि फूल जाएगा थोड़ा। जैसे कि हम फ्राई करते हैं ना, तो फ्राई करते वक्त तो तेल में डालेंगे तो ये फूल जाता है, लेकिन अगर आप सूखा भुनेंगे या फिर रेत में भुनेंगे या फिर आप नमक में भुनेंगे तो भी ये बहुत अच्छा फूल जाता है, जिससे कि हम नमकीन वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ क्योंकि हमें मिठाई बनाना है तो इसीलिए हम इसे नमक में नहीं भूनेंगे। इसी तरह मैंने इसे भून लिया है। हाथों से मसल कर देख लीजिए, जब ये अच्छे से मसल जाए ना तो समझ लीजिए कि आपका पोहा अच्छी तरह भून गया है। यहाँ पे मैंने एक मुट्ठी बादाम लिया है। आप बादाम की जगह पे मूंगफली का दाना ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसे भी सूखा ही मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, और बहुत कम घी तेल में ये मिठाई बन जाती है। तो यहाँ चलिए ले लेते हैं मिक्सी जार में। पहले तो मैं अपने बादाम को पीस लेती हूँ, लेकिन पीसने के लिए ना आप इसे ठंडा करके ही पीसिएगा। गर्मा गर्म कोई चीज़ मिक्सी जार में आप डालेंगे ना तो एक तो मिक्सी का भी नुकसान होता है, मोटर जलने का डर रहता है, तो इसलिए ठंडा करके ही आप इन्हें पीसिए। तो हमारा ये बादाम पिस गया है, और इसी जार में चलिए मैं अपना पोहा पीस लेती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि दोनों को इकट्ठा भी पीस सकते थे, लेकिन दोनों को इकट्ठा इसलिए नहीं पीसा लेकिन क्योंकि बादाम को थोड़ा सा ये पीसेंगे ना, बादाम को हमने हल्का सा दरदरा ही रखा है। तो बादाम को और इसको दोनों को पीसेंगे तो पोहा बिल्कुल पाउडर हो जाएगा। और पोहा को भी हमने थोड़ा हल्का सा, बहुत ज़्यादा एकदम पाउडर फॉर्म में नहीं लाया है। और यहाँ 1 कटोरी पोहा है तो 1 कटोरी मैंने चीनी लिया है। चीनी को यहाँ पे मैंने पैन में डाल लिया है, गैस को बिल्कुल कम कर लिया है। हमें इसे कैरमलाइज करना है। इस तरह का देखिए कलर आ गया है। और अब इसमें 1 कप ही दूध डाला है। 1 कप पोहा, 1 कप चीनी और 1 कप दूध, ये हमारा माप है। और अब इसे गैस को बिल्कुल कम करके मैंने दूध को डाल दिया है, और धीरे धीरे अभी तो आप देख सकते हैं ना, ये ऐसा लग रहा होगा जैसे टाइट हो गया है पत्थर की तरह, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे दूध में मेल्ट होता चला जाएगा, और दूध का कलर भी एकदम चॉकलेटी कलर का ये आ जाएगा। देखिए जो हल्का चॉकलेट का कलर होता है ना, वो आ जाएगा। और अब इसे मिक्स करते जाना है, कंटिन्यू चलाना है। अब यहाँ पे देखिए उबाल आ गया है। तो अब जो हमने अपना पोहा पीस रखा है, बादाम पीस रखा है, इन दोनों को डाल लेते हैं। एक और इंग्रेडिएंट मैं इसमें डालूँगी, जो कि है चने का पाउडर, भुने हुए चने का पाउडर। ये देखिए इस तरह का पैकेट, इसमें नमकीन भी आता है और बिना नमक वाला भी आता है, खुला भी आता है, पैकेट भी आता है। तो इसे ले करके आप हाथों से मसल के फटक दीजिए, इसका छिलका निकल जाएगा, और फिर आप इसे भी पीस लीजिए। तो मैंने 1 कटोरी में अपना चने का जो पाउडर है वो 3 चम्मच लिया है, और 3 चम्मच ही बादाम का पाउडर है। 1 चम्मच यहाँ पे घी डाल लेते हैं, और इसे चलाते हुए मिक्स करते जाते हैं। धीरे धीरे ये पैन छोड़ने लगेगा और इकट्ठा होता चला जाएगा। ये देखिए, और बहुत अच्छा ये मिठाई ना, ऐसा लगता है खोए या फिर मावा से बना हुआ मिठाई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये मिठाई। और अब यहाँ पे 1 चम्मच घी मैंने और डाल लिया है, ताकि हमारा पैन अच्छे से ये छोड़ दे। वैसे तो ये पैन बिल्कुल अच्छी तरह छोड़ दिया है, लेकिन थोड़ी सी ना मिठाई में शाइनिंग आ जाएगी और थोड़ी सी रिचनेस आ जाएगी। घी आप 1-2 चम्मच डाल देंगे तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल इकट्ठा हो गया है। अब मैंने इसके लिए इस तरह का एक छोटा सा मेरे पास केक टिन है,
वो लिया है और इसमें एक पेपर डाल दिया है। पेपर को थोड़ा सा घी से मैंने ग्रीस कर दिया है, वैसे आप नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। और इसी में मैंने अपने मिश्रण को डाल लिया है। डाल करके इसे अच्छे से स्पैचुला से इस तरह दबा दबा करके बराबर कर लेते हैं। तो शेप आप कुछ भी दे सकते हैं। आप इसे बर्फ़ी बना सकते हैं, आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, आप इसके रोल बना सकते हैं। बहुत आसानी से जो भी चीज़ बनाएंगे ना, इससे बहुत आसानी से बन जाता है। ये बिल्कुल टूटता बिखरता नहीं है। यहाँ मैंने बराबर कर दिया है। एक एक मैंने इसके ऊपर से काजू के पीसेस लगा लिए हैं। तो मिठाई को सजाना धजाना डेकोरेशन करना ये आप पे डिपेंड करता है। आपको जो अच्छा लगे, आप जिस तरह से भी सजाना चाहें उस तरह से आप इसे सजा सकते हैं। और अब यहाँ इसे ठंडा होने के लिए हमें छोड़ देना है। तो मैंने आधे घंटे के लिए इसे ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रख दिया था। आधे घंटे बाद ये देखिए बहुत अच्छी तरह ये जम गया है। अब इसे चलिए निकाल लेते हैं। पेपर है तो निकालने में हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। पेपर के साथ यहाँ पे इस तरह मैंने इसे निकाल लिया है। निकाल करके ये देखिए पेपर को बहुत अच्छी तरह से छोड़ दिया है। और अब इसे चलिए काट लेते हैं। तो मैंने तो इस शेप में मिठाई बनाई है, जैसे कि हम केक बनाते हैं ना, उसी तरह से। तो आज ये मिठाई बहुत ख़ास ओकेज़न है, इसलिए भी मैंने बनाई है कि ताकि ये मेरे हाथों का बनाया हुआ केक भी है और मेरे ही हाथों का बनाया हुआ ये मिठाई भी है। तो आज मैंने इसे अपने बच्चे के लिए बनाई है। तो यहाँ पे चलिए इसे इस तरह काट लेते हैं। और अब देखिए बहुत आसान तरीके से ये निकल जाएगा। ये देखिए, और ये एकदम माउथ मेल्टिंग मिठाई होती है। मुंह में डालते ही घुल जाने वाली ये मिठाई है। और बनाना भी देखा आपने कितना आसान है। बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है चाशनी का झंझट है या फिर कुछ और हमें बहुत ज़्यादा डालना है। बहुत बेसिक सामान से हमने इसे अपने घर में ही बना लिया है और ये बाज़ार से कम नहीं लग रहा है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये कितना माउथ मेल्टिंग मिठाई है। तो ये बिना झंझट वाली, बिना बहुत ज़्यादा मेहनत वाली मिठाई आप घर पे आसानी से इस त्योहार ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए, देखने में भी सुंदर लग रहा है और खाने में तो खैर जब आप बनाएंगे ना और खाएंगे तभी आपको इसका टेस्ट पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली बार अगली रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।